कोरिया में स्कूल में बदमाशी कितनी भयानक है, सिर्फ इसलिए कि वह लड़का बिना पैसे और शक्ति वाले परिवार में पैदा हुआ था। वह हर दिन शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले स्कूल के गुंडों की बदमाशी को चुपचाप सहन करता था। यहाँ तक कि उस जर्जर कमरे में भी हर दिन देर रात तक जाकर पढ़ाई करना सिर्फ स्कूल के बदमाशों का होमवर्क पूरा करने के लिए था। केवल चुपचाप अपना सिर आगे बढ़ाकर सेव कर लेना, जैसे ही यह सामान्य बात हो। उस पदक को स्वीकार कर लेना जो स्कूल के बदमाश ने आपके लिए बनवाया है, ही आपको बदमाशी के बिना शांति से एक दिन बिताने का मौका मिल सकता है। दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली नवीनतम कैंपस एनिमेशन फिल्म है द शार्क बॉय। जियांग जेन एक लड़का जो हर दिन स्कूल की बदमाशी से पीड़ित है। उसने सोचा कि वह घर लौटने पर अंतहीन बदमाशी के इतिहास से छुटकारा पा सकता है, लेकिन अपने माता पिता द्वारा बकाया भारी सूद के कारण, ऋण संग्रहकर्ता के दबाव और प्रलोभन तहत उसने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित थोड़ी शांति छीन ली। उस दिन उसे स्कूल के गुंडे से हर दिन पदक मिलते रहे, इससे पहले कि वह धमकाए जाने के बाद अपने नाजुक मन को शांत कर पाता। वेश्या मेंग, जो उसके माता पिता को नहीं ढूंढ पाई थी, एक अकड़ के साथ स्कूल में आई और अपना कर्तव्य निभाया। उससे बेवजह सवाल करने लगी कि क्या उसने उसके घर में पैसों का बैग खोया हुआ देखा था। हालांकि जियांग जेन, जो बहुत ही मासूम लग रहा था, ने कहा कि उसने पैसे नहीं उठाए। जब वह घर पहुंचा तो उसने तुरंत पैसों का वह थैला ढूंढ लिया जिसे वेश्या मेंग ने गिरा दिया था। उसने अपने हाथ में वह पैसे कसकर पकड़ लिए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बाहर टहलते समय उसने गलती से उसी कक्षा की एक सहपाठी को देखा। उसने एक स्टोर में वेटर से झगड़ा किया क्योंकि उसे कुछ चोरी करने की गलती हो गई थी। उसने अपने पैसे दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने उसके लिए महंगे 2 लाख युआन का भुगतान किया। उसने उसके लिए महंगे सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए 2 लाख युआन का भुगतान किया। हालांकि उसकी इस हरकत ने स्कूल के उस गुंडे को नाराज कर दिया। इस समय जियांग जेन, जो खेल के मैदान पर अपने सहपाठियों के साथ खुशी से गेंद खेल रही थी, अचानक पाती है कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म गायब है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है और वह वापस कक्षा में जाती है, केवल यह जानने के लिए कि सारा पैसा छीन लिया गया है, और वह सोचती है कि यह स्कूल के बदमाश ने किया। जियांग जेन, जिसने पैसे ले लिए, ने अपने जीवन में पहली बार साहस जुटाया और साहसपूर्वक स्कूल के गुंडों से खोए हुए पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन अंत में यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। उदास मनोदशा में घर के रास्ते पर लेकिन वह उस गुंडे से मिला जो फिर से पैसों की तलाश में आया था। पियाओ रेन में और उसकी धमकियों और मारपीट और पूछताछ के तहत जियांग जेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने पैसे लिए थे और इसे स्कूल के गुंडे ने चुरा लिया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पियाओ रेन में, जो अभी गुस्से में था, न केवल उसने खोया हुआ पैसा वापस लिया, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से कहा कि वह उसे अपने छोटे भाई के रूप में अपने अधीन रखेगा और अपने जीवन में सीखा हुआ सारा ज्ञान उसके हाथों में दे देगा। वह उसे अपने सभी कौशल व्यक्तिगत रूप से सिखाना चाहता है और जियांग जेन की छात्र स्थिति का लाभ उठाना चाहता है ताकि स्कूल में अपने ऋण कारोबार का विस्तार कर सके। लेकिन पियाओ रेन में के अतिरंजित शब्दों के तहत जियांग जेन का मानना है कि केवल तभी जब उसके पास पर्याप्त पैसा होगा वह उस दयनीय जीवन से छुटकारा पा सकता है जिससे वह हर दिन संघर्ष कर रहा है। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के पियाओ रेन में की गंभीर बकवास में शामिल हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ स्कूल आया और स्कूल के गुंडों पर बमबारी की। लेकिन हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से अप्रवादी थी, इसलिए उसने पियाओ रेन में के वास्तविक कौशल का पालन किया। उसने स्कूल के गुंडे के माता पिता पर हमला करना शुरू कर दिया और स्कूल के गुंडे के माता पिता की कंपनी में आ गए। मैं लड़ूंगा और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा का नारा लगाया। शख्स में स्कूल के गुंडे द्वारा पकड़ा गया और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वह उसे छूना नहीं चाहता था। शक्तिशाली और दबंग व्यक्ति की उपस्थिति ने जियांग जेन के नाजुक दिल पर भारी दबाव डाला। हालांकि स्कूल का गुंडा डर गया था और खुद को बचाने के लिए उसने बहुत सारे कानून भी कहे, लेकिन फिर भी वह अधिक क्रूर पियाओ रेन में से एक करके हार गया और उसके दबाव और प्रलोभन के तहत उसे IOU पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। और जियांग जेन, जिसे तब से स्कूल के गुंडे ने तंग किया हुआ था, लेकिन पियाओ रेन में के समर्थन न केवल उसने अपने द्वारा सहे गए सभी अपमान की भरपाई की और पियाओ रेन में के निर्देशों का पालन किया, और स्कूल के वरिष्ठ छात्र जो अभी भी ऋण शार्क के आतंक में अनजान थे, ने भारी ब्याज दरों पर ऋण शार्क को उधार दिया।